गया गुरुवर, अनर्थ हो गया। वहाँ पीछे वन में मैंने देखा। धैर्य रखकर ठीक से बताओ। वहाँ मैंने देखा वन में राज अनुज भरत क्रोध से लाल होकर लोग उससे लड़ने आए हैं और लवकुश ने तो साक्षात हनुमान जी को बंदी बना के रखा है। अनर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में लवकुश के प्राणों को संकट हो सकता है। शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी जैसे शूरवीरों को परास्त करने वाले लवकुश, उनके लिए भरत जी को हराना कौन सी बड़ी बात है। और सुना है भरत जी है भी बहुत धैर्यवान है, किंतु इस समय अपने भाइयों पर हुए प्रहार से क्रोधित होंगे और सदा धैर्य का हाथ थामने वाले के भीतर जब क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। अब हम क्या करेंगे? एक और लवकुश को दिया वचन है कि भगवान वाल्मीकि के आने तक हम वन देवी से कुछ नहीं कहेंगे, और दूसरी ओर लवकुश के प्राणों पे छाया संकट है। ऋषिवर, भैया भरत, आप रुक जाइए। ये दोनों अबोध बालक हैं। इस कथा के कई अध्याय इस संसार से छुपे हैं भैया। बस हनुमान जी, आप दो योद्धाओं के बीच में बाधा मत बनिए। मत भूलिए कि आप हस्तक्षेप के अधिकारी नहीं हैं। हम आपका सामना करने के लिए सज्ज है राजा रुज, और हमारा प्रहार सहने के लिए भी सज्ज हो जाइए। पक्षी उन मेघों से दूर भाग रहे हैं महाराज। यह शुभ शगुन नहीं है। शगुन अपशगुन केवल मन के विकार है आर्य सुमंत। इनमें नियति को बदलने का सामर्थ्य नहीं है। यदि चिंता है तो केवल अपने प्रजा के सुख की, अपने राज्य की और उसमें ला रही नियति के उपयोग की। धर्म का तेज हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है आर्य सुमंत, और वो शक्ति केवल धर्म का पालन करने से ही आती है। राज अनुज भरत जी, हम भी धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हम आपको हनुमान जी की भांति खुद को समर्पण करने का एक अंतिम अवसर देते हैं। स्वीकार लीजिए, राम काज के सहायक बनिए। और यदि समर्पण नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि तुम भरत को हरा पाओगे? हाँ, क्योंकि धर्म हमारे पक्ष में है। विजय तो हमें ही वरेगी। मैं तुम दोनों के समक्ष आ गया हूँ, इसलिए तुम दोनों भयभीत हो गए हो, और इसीलिए तुम आग्रह को अवसर का नाम दे रहे हो। विनय न मानत जल्दी, जड़ी गए 3 दिन बीती। उठे राघव सकोप फिर, भय भीनु होय न प्रीति। सावधान!
क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? गुरुवर, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। बताइए ना, मेरा मन बैठा जा रहा है। ये मौन अकारण नहीं है। मुझे सत्य जानना है गुरुवर। देवी, वो गुरुवर, 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 आश्रम के बाहर अनाज के भंडार में अग्नि दहक गई। क्या? अग्नि? वंदे, सुना आपने? हमें कुछ करना होगा। सब इसी क्षण जल पात्र लेकर अनाज भंडार की ओर चलिए। चलिए, शीघ्र कीजिए। हर माटी की मटकी, हर जल का पात्र सब लाओ और इस अग्नि को बुझाओ। शीघ्र करो। पंक्ति बनाओ, शीघ्र करो और यहाँ आओ। यहाँ स्थिति नियंत्रण में है। आप सभी वहां जाइए, वहां सहायता कीजिए। अरे, ये क्या हो रहा है? पर हमने अभी तो इसे बुझाई थी। ये अग्नि तो बहुत तीव्र हो रही है। इतना जल डालने पर अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? विचार विमर्श का समय नहीं है गुरु माँ। चलिए सब लोग जल डालिए। मायावी अग्नि है सीता, इसे बुझाने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। मैं जिस ओर चाहूं उस ओर इन आग की लपटों को घुमा सकता हूं। यह अग्नि तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया तुम्हारे बांधे इस धागे की स्मृति में अब उन बालकों के भी चिन्ह पड़ गए हैं सीते। किंतु विडंबना तो देखो, राम के सबसे बड़े भक्त आज उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं और हमें ज्ञात ही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
ये संघर्ष अनुचित मोड़ ले रहा है। रक्त रक्त का प्यासा हो उठा है। हे प्रभु, मैं कैसे रोकूं इस अनर्थ को? लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रहार करने का अर्थ मैं समझाता हूं तुम्हें। गंधर्वस्त्र, यह अस्त्र तनिक भिन्न लग रहा है। कुछ तो विशेष घटने वाला है। सावधान रहो। भैया, सच तो मैं तब से था जब से हमने वो ऐश में पकड़ा है। असंभव। लवकुश, संभल कर। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूं। एक और वचन का बंधन और दूसरी ओर कर्तव्य की पुकार। ऐसी दुविधा में आज तक नहीं फंसा मैं। लवकुश को भला कौन हरा सकता है भैया? ये घास सूखी है, इसलिए अग्नि नहीं बुझ रही है।
किंतु हम भी डटे रहेंगे, बिना रुके जल डालते रहेंगे। वन देवी! वन देवी! जटुकर्ण, मित्र जटुकर्ण! जटुकर्ण भीतर फंसा हुआ है। क्यों आप अपने प्राण संकट में डालते हैं? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, कर दीजिए आत्मसमर्पण। एक और लवकुश घायल होकर हार की चौखट पर खड़े हैं और दूसरी ओर मेरी मायावी अग्नि सीता को नहीं जीतने देगी। धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म भी उसकी दुर्बलता बन जाता है। सीता को तो अवसर चाहिए, धर्म निभाने का, कर्तव्य पालन का। उसकी ममता आज उसे इस अग्नि में धकेल देगी और फिर होंगे लवकुश और सीता एक साथ। स्वाहा, मां और पुत्रों की चिता एक साथ सजेगी और उसकी अग्नि में भस्म होगा राम राज्य और स्वाहा होगी राम की सोच। कदापि नहीं हनुमान जी। अब भले ही युद्ध में प्राण अर्पण होंगे, किंतु समर्पण नहीं होगा। ना हमने हारना सीखा है और ना रणभूमि छोड़ना। लवकुश, हठ में कई बार अनर्थ हो जाता है। आप मान जाइए, अन्यथा आप दोनों भरत भैया की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। बस हनुमान जी, इन उद्दंडी बालकों को कुछ और भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। समझने और समझाने की घड़ी बीत चुकी है। अब सिर्फ दंड का द्वंद्व होगा।